हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति में हम लोग आज सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये देखो कुछ संख्याएं, इनके बारे में हमने लिख रखा है पहले से ही। आज हम इसको क्या करेंगे, बस समझाएंगे और देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोली जाती है। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आगे जहां तक हम आप गिनती कर सकते हैं वो सभी क्या हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद हमें आगे बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अच्छा, वह संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं? शून्य से शुरू होती हैं। तो शून्य से शुरू होने वाली सभी बोली जाती है। ये शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हो जाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन ये भी हम बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को मिला दें, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को मिला दें तो सभी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। देखो यहाँ तक तो तुम्हारी हो जाएंगी, यहाँ तक तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं। इससे आगे सभी ये शून्य ही ऐड कर लिया गया है जिसमें पूर्ण संख्या में, तो ये क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद में पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक लिखा है सभी धन संख्याएं, ऋण संख्याएं व शून्य को मिलाकर क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक में क्या होती है? सभी प्रकार की धन संख्या होती है, यानी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सभी निगेटिव नंबर्स होते हैं, वह शून्य होता है यानी 0 होता है। इन सभी को मिलकर क्या बनते हैं? हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। देखो इसमें क्या किया हमने, एक संख्या रेखा के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। ये एक संख्या रेखा हमने खींच दी, उस पे सभी नंबर्स को हमने लिख दिया है। तो इधर देखेंगे बीच में तो शून्य हो गया, ये शून्य है। इधर सभी संख्याएं हमने कैसी पॉजिटिव वाली लिखी हैं, 1 2 3 4, यानी +1 +2 +3, है ना। प्लस चिन्ह आगे लिखते नहीं तो इसलिए ऐसे ही इसको लिखा है। ये सभी क्या हो जाएंगी? हमारी धन संख्या हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? धन संख्याएं हो जाएंगी। इस शून्य के इधर क्या है? -1 -2 -3 -4 -5, डेट 10 कहाँ? -इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, जहां तक हम गिन सकते हैं। इधर +इन्फिनिटी तक बात करिए तो ये सभी ऋण संख्याएं, सभी धन संख्याएं और शून्य को मिलाकर क्या बन जाते हैं? हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2 से 2 विभाजित हो जाता है, 2 से 4 भी विभाजित हो जाएगा, 2 से 6 भी विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से ये जो संख्याएं हो जाएंगी ये सभी क्या हो जाएंगी? हमारी सम संख्या हो जाती हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। अच्छा, ऑड संख्याओं के बारे में बात करते हैं, ऑड नंबर्स के बारे में बात करते हैं। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अच्छा, इसमें एक को लिया जाता है तो 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से आगे भी क्या हो जाएंगी? ये सभी क्या हो जाएंगी? हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। 11 15 इस तरीके से होती जाएंगी, वो सभी क्या है? विषम संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद में आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे दिया है भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्याओं के बारे में बोल लेते हैं। ये इनको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जो संख्याएं जो होती हैं स्वयं व एक के अतिरिक्त, यानी स्वयं से तो सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है, एक से भी सभी विभाजित हो जाती हैं, के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या
कोई एक और संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे वो संख्या क्या है, विभाजित हो जाए। जिससे क्या है, कोई संख्या विभाजित हो जाए, वो संख्याएं बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? भाज्य संख्याएं बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? भाज्य संख्याएं। यानी जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी एक अन्य संख्या से भी या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो क्या बोली जाती है? भाज्य संख्याएं बोली जाती है। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, इस तरीके से ये सभी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। देखिए, इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इनमें एक को नहीं लिया जाता, एक को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, एक को काउंट नहीं किया जाता है। ये क्या है, इसमें क्या है, जैसे एक तो तुम्हारा होगा ही नहीं, दो क्या है, दो स्वयं से ही कटेगा और एक से कटेगा, इसलिए दो भी नहीं होगा। तीन की बात कर लेते हैं, तीन भी स्वयं से और एक से कटेगा, इसलिए पहली छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4 होगी, जो भाज्य संख्या होगी। जो 4 जो है 2 से कट जाता है। इस तरीके से अगर देखेंगे, 6 जो है 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 8 को देखें तो ये 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है। 9 को देखें तो 3 से कट जाता है। इस तरीके से सभी संख्याएं जो है ना, ये भाज्य हो जाएंगी। आगे हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। वह संख्याएं जो स्वयं में व एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। ये संख्याएं जो होती हैं वो किसी से भी विभाजित नहीं होती। स्वयं व एक से तो सभी कट जाती हैं, स्वयं व एक से तो सभी विभाजित हो जाती हैं। देखते हैं हम, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। यानी ये संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती, किसी से भी ये विभाजित नहीं होती हैं। जैसे जैसे सबसे छोटी संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से ये सभी क्या हो जाएंगी हमारी? ये क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं की हो जाएंगी। अच्छा, अभाज्य संख्या के बारे में एक बात करें तो ये जो है 1 से 50 तक, ये संख्याएं 1 से 50 तक 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी? 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में अगर इनकी बात करी जाए तो ये कितनी होती हैं? 10 होती है। कितनी होती हैं? सॉरी, 10 होती है। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो ये 10 हो जाएंगे। यानी अगर बात की जाए इन सभी की तो टोटल कितनी हो जाती है? 25 संख्याएं हो जाती हैं। कितनी संख्याएं हो जाती हैं? 25। यानी 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी? 25 जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा सह अभाज्य संख्या। कौन सा है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF एक हो। क्या हो? एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, वो क्या बोली जाएंगी? अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं बोली जाएंगी। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या रखा है? 2 और 3। अच्छा, सह अभाज्य संख्याएं, इसमें इसके नाम में ही छुपा है इसका आंसर। इसके नाम में ही सह अभाज्य, जो अभाज्य, सह मतलब पास पास वाली, सह मतलब पास, जैसे सहपाठी जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी, जैसे जो साथ में पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? सहपाठी। यानी जो पास में बैठता हो, साथ में पढ़ता हो तुम्हारे, उसे सहपाठी। ऐसे सह अभाज्य संख्याएं तो पास पास वाली, जैसे 2 और 3 ये पास पास अभाज्य संख्याएं। 5, 7 ये पास पास अभाज्य संख्याएं। 11, 13 ये भी पास पास। लेकिन इसमें बात करें कि अभाज्य संख्याओं की नहीं, ऐसी दो संख्याएं जिनका
HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे 8 क्या है, ये तो तुम्हारी अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इनका HCF कितना है, दोनों का 1 है, इसलिए ये भी सह अभाज्य संख्या होगी। ये भी क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं तो डिफिनीशन हो जाएगी वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q क्या हो, पूर्णांक हो। ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, पूर्णांक में तुम्हारा शून्य भी आता है, लेकिन क्या बोला गया, स्पेशली ये जो Q है, ये जो Q है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला 0 चल जाएगा, लेकिन नीचे जो है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों पूर्णांक तो होने चाहिए, लेकिन क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग, तो 2 हो गया, 3। अच्छा, P/Q जैसे अगर बात करी जाए तो ये P हो गया, ये Q। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। ये भिन्न में बोली जाती है, ये क्या है, भिन्न की फॉर्म है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अच्छा, देखेंगे जैसे 2 है, तो ये तो 2 तो सिर्फ सिंपल लिखा है, यानी ये तो बटे की फॉर्म में नहीं लिखा है। लेकिन एक चीज हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, क्या जान लेते हैं कि किसी भी संख्या के बटे में एक हमेशा होता है। एक क्या है, हमेशा होता है। वो दिखता नहीं है, लेकिन होता है। तो ये जो 2 लिखा है, इसके बटे में भी एक है, वो हमें दिख नहीं रहा, तो एक ऐसा हो जाएगा, बटे में एक है, यानी ये भी P/Q की फॉर्म में है। ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 3 भी P/Q की, 3 के बटे में भी एक होगा, ये भी हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में है। √4 की यदि बात कर लेते हैं हम लोग, √4 की यदि बात करते हैं हम लोग, तो √4 की बात करें अगर हम लोग, तो देखेंगे कि √4 को अगर क्या करेंगे, इसका रूट ओपन करेंगे, तो √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं। और रूट के अंदर जो जिसका जोड़ा बन जाता है, वो क्या निकल आता है, बाहर निकल आता है। या फिर ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और 2 के बटे में एक हमेशा रहता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। 7/5 ये P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। इसका देख लेते हैं, तो इसको यदि देखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट के अंदर में कितना है, 25 बटे में कितना है, 49 है। तो √25 की वैल्यू कितनी होती है, √25 अगर इसका रूट डिवाइड किया जाए, तो √25 बटे में अंडर रूट कितना, 49 हो जाएगा। √25 की वैल्यू 5 होती है, ऐसे √49 की वैल्यू 7 होती है, यानी 5/7 आ जाएगा। यानी P/Q की फॉर्म में ये भी है। 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। लेकिन पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय होती है, क्या होती है, अपरिमेय होती है। जबकि जबकि 22/7 कैसा होता है, ये परिमेय होता है। 22/7 कैसा होता है, परिमेय होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपके कोर्स में भी है। तो 22/7 कैसा है, परिमेय है, जबकि पाई कैसा है, अपरिमेय है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं, तो डिफिनीशन हो जाएगी वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। क्या है, P/Q के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता, और जहां P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए।
और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, इनको क्या है, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, अंडर रूट 2, यानी जिनका रूट बाहर नहीं निकल सकता, अंडर रूट 2 की पूर्ण वैल्यू बाहर नहीं निकल सकती। जैसे अंडर रूट 4 की पूर्ण वैल्यू 2 निकलेगी, ऐसे इसका पूर्ण वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी दशमलव में करके निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं निकल सकती, इसलिए क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। इनका आएगा, लेकिन क्या है, ये पॉइंट में होके आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट 5, इसकी भी पूर्ण वैल्यू बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई के बारे में बात कर लेते, तो पाई भी क्या होती है, अपरिमेय, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट मान होता है वो पॉइंट में करके होता है, शायद 3.14 करके होता है। कितना होता है, 3.14, आगे भी होता है। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, बाकी हम लोग लगभग में ये 22/7 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं के बारे में हमने कंप्लीटली बात कर ली है, समझ भी लिया है। तो अगर ना कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।